अब दोस्तों मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको फ्लैग पैटर्न बताया कि वो अप ट्रेंड को और कंटिन्यू करता है, तो अब मैं आपको इन्वर्टेड फ्लैग बताऊंगा। इन्वर्टेड फ्लैग डाउन ट्रेंड को और डाउन ट्रेंड में लेके आता है, यानी कि वो कंटिन्यूशन पैटर्न है वो, बट डाउन ट्रेंड में ही बनता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टॉक है डाउन ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। डाउन ट्रेंड में जैसे ही स्टॉक चलता हुआ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ है। अब ये कंसोलिडेट अगर चैनल में होता है तो ये फ्लैग हो गया, और अगर ये कंसोलिडेट होता है अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल की शेप में, ये देखिए ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल की शेप में अगर ये क्या हो रहा है, ट्रायंगल की शेप में बन गया, तो इसको बोलेंगे हम पेनेंट। यहाँ पे हम इसे पेनेंट बोलते हैं और इसको हम फ्लैग बोलते हैं। दोनों है एक ही चीज़, बट इनकी जो शेप होती है कंसोलिडेशन की, बस वो चेंज हो जाती है। अब इसके बाद जब देखते हैं जैसे ही इसका सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन दोस्तों क्या बनाएंगे, सेल में बनाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे भी अगर इसका सपोर्ट ब्रेक होता है तो भी हम इसकी पोजीशन सेल में बनाते हैं। इसमें जो दोस्तों टारगेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, पोल का टारगेट होता है। ये देखिए पोल का टारगेट है, यहाँ पे ये पोल का ही टारगेट होता है। अगर मान लो ये 400 का लेवल है और ये मान के चलिए आप 350 का लेवल है, तो इसमें जो डिफरेंस है दोस्तों वो 50 पॉइंट्स का होता है, और 50 पॉइंट्स का ही टारगेट आपको दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्टॉक 300 तक आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये 300 रुपये आने की पूरी संभावना है। अभी दोस्तों मैंने आपको फ्लैग और पेनेंट पैटर्न के बारे में बताया कि कंटिन्यूशन पैटर्न है, अप ट्रेंड में बनता है तो और अप जाता है, डाउन ट्रेंड में बनता है तो और नीचे जाता है ये स्टॉक। अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको कि डाउन ट्रेंड में किस तरीके से देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसमें। क्यों इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये पैटर्न काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई दिखता है मुझे तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे, हमने रैंडमली कोई भी स्टॉक उठाया और रैंडमली स्टॉक में हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं इधर। अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में कहीं देखने को नहीं मिला है, तो दोस्तों हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कहीं हमें देखने को मिल जाए। अब हम यहाँ पे दूसरा चार्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें दोस्तों देखने को मिला, ये देखिए डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। ये देखिए कंसोलिडेशन फेज है, ये पूरा कंसोलिडेट हुआ। डाउन ट्रेंड के बाद ये मार्केट क्या हुआ, पूरा कंसोलिडेट हुआ है। और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे दोस्तों हमें अपनी पोजीशन क्या बनानी है, सेल में बनानी है। और सेल के बाद मार्केट देखो दोस्तों और भी नीचे की तरफ आया, यानी कि दोस्तों ये जो फ्लैग पैटर्न है ये अप ट्रेंड को और अप करता है, डाउन ट्रेंड को और डाउन करता है। बट ये थोड़ा सा पैटर्न्स में थोड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, मगर इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें बेसिकली ये बहुत कम आइडेंटिफाई होते हैं। बट अब मैं इसकी अब आपको रियलिटी बताता हूँ दोस्तों। अभी मैंने बेसिक बताया कि फ्लैग पैटर्न बेसिकली कंटिन्यूशन पैटर्न है, अप ट्रेंड में बनेगा, कंसोलिडेट होगा, मार्केट वहाँ से और ऊपर जा सकता है। डाउन ट्रेंड में बनेगा, कंसोलिडेट होगा, मार्केट वहाँ से और डाउन आ जा सकता है। बट इसकी कुछ रियलिटी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब रियलिटी ये है कि ये देखो दोस्तों अप ट्रेंड बना, क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है आपको। मार्केट देखो कितना कंसोलिडेट हुआ है, पिक्चर परफेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल प्रॉपर, अगर आप देखा जाएगा तो ये क्या है, प्रॉपर एक कंसोलिडेशन फेस है। और ये देखो दोस्तों मार्केट कितनी तेजी से ऊपर गया। स्टॉक देखिए, अगर आप यहाँ पे 60 रुपये का स्टॉक कितना चला गया, 85 रुपीज़, 85 रुपये के आसपास चला गया था। और ये देखा जाएगा तो सेव अगर ये देखा जाए तो ये 4 या 5 दिन में चला गया था। और इसके बाद मार्केट देखो कितना कंसोलिडेट हुआ, पूरा 1 महीना मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। अब जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को और ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट को जो टारगेट लगाना चाहिए था अपना, अगर मैं इसके हिसाब से देखा जाऊं तो यहाँ से 105 रुपये जाना चाहिए था मार्केट। बट हुआ क्या, मार्केट वापस से कितना आ गया, 70 रुपये के आसपास आ गया। इसका रीज़न क्या था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये रियलिटी है जो मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ किसकी, फ्लैग पैटर्न की। रियलिटी दोस्तों इसकी ये है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए आप। अब हमें जब भी हम फ्लैग पैटर्न करें, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस करें, या डबल टॉप डबल बॉटम करें, या ट्रायंगल्स करें, इसके साथ साथ हम ट्रेंड लाइन करें, हमें कैंडलस्टिक को कभी नहीं भूलना चाहिए। कैंडलस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम आगे पैटर्न करते रहेंगे, कैंडलस्टिक भी हम आपको रिवाइज कराते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश के साथ एक स्मॉल बेरिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल के साथ एक स्मॉल क्या बनी है, बेरिश कैंडल बनी है, और बेरिश के बाद एक कैंडल और बेरिश बनी है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये पैटर्न का नाम हो गया बेरिश एनामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न इतनी ईजी है, हर आदमी को समझ में आते हैं। फ्लैग पैटर्न इतने इजी है, हर आदमी को समझ में आता है। ये एक पिक्चर परफेक्ट फ्लैग पैटर्न था, हर आदमी ने देखा होगा, हर किसी एनालिस्ट ने अपनी पोजीशन बाय बनाई होगी। क्यों बनाई होगी, क्योंकि ये पिक्चर परफेक्ट क्या था, फ्लैग पैटर्न था। अब हुआ क्या, जैसे ये फ्लैग बना और इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो कि बेरिश हैरामी है, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है।
तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस देनी है हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को देनी है। अगर कभी भी कोई फ्लैग पैटर्न बन जाता है और उसके बाद अगर आप बाइंग भी करते हैं अपनी पोजीशन, मगर वहां पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है या डबल टॉप बन जाता है जो कि ट्रेंड रिवर्सल है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किसको देनी है, कैंडलस्टिक को, डबल टॉप डबल बॉटम को। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना बेरिश एनएमई, ये इसलिए बना क्योंकि लोगों ने बाय कर लिया था, ऑपरेटर यहाँ पे माल बेच रहा था। बट हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा जब हमें कैंडलस्टिक की अच्छी तरीके से नॉलेज होगी। ऐसा नहीं है कि फ्लैग बन गया मैं खरीद लेता हूँ, इन्वर्टेड फ्लैग हो गया तो मैं बेच देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको अपने आंख नाक कान सब कुछ खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बेसिकली क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये ट्रेंड रिवर्स कर देती है। अच्छे भले ट्रेंड को, अच्छे भले फ्लैग को इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने फेल कर दिया। ये स्टॉक 85 रुपीज से कितना आ गया दोस्तों, 75 से भी नीचे आ गया था। अगर देखा जाए तो ये 68 69 के आसपास आ गया था। जहां से ये स्टॉक चला था ये वहीं पे ही गिर गया था। तो ये देखिए दोस्तों, यहां से आपको पता चलेगा, ये देखिए अप ट्रेंड था, कंटिन्यूशन हुआ, बिल्कुल सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, पेंडेंट पैटर्न बना, यहां से मार्केट निकला और इसके बाद वापस से नीचे आ गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के साथ, ये होती है क्योंकि वो सिर्फ फ्लैग वगैरह पढ़ते हैं, वो पैटर्न्स को पढ़ते हैं, उसके साइकोलॉजी को नहीं पढ़ते। अभी एक मैं इन्फोसिस का एक एग्जांपल देता हूँ, आज से 3 साल पहले की बात बताता हूँ। इन्फोसिस में 1000 रुपये का लो था और उसने 1150 के आसपास का हाई बनाया था, और इसी तरीके से मार्केट गया था क्योंकि मार्केट में क्या थी, न्यूज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट काफ़ी दिनों तक, 2 महीने तक कंसोलिडेट हुआ, और कंसोलिडेट होने के बाद उसने 1150 को ब्रेक करा। 1150 को जैसे ही उसने ब्रेक करा, जैसे मैं आपको इस पर सिखा देता हूँ क्या हुआ क्या था इन्फोसिस में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको कराऊंगा बिल्कुल रियलिटी कराऊंगा। हुआ क्या था इसमें कि यहाँ पे इन्फोसिस की बात बताता हूँ मैं दोस्तों आपको, आज से 3 साल पहले की बात है कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना इस तरीके से। यहाँ पे ये इन्फोसिस 1000 रुपये का था और 1150 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट हुआ, मार्केट काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट हुआ इस तरीके से, और कंसोलिडेट होने के बाद इसने क्या बनाया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया था। यहाँ पे क्या बनाया दोस्तों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और इसने क्या बनाया, 1180 के आसपास का हाई बनाया था उस टाइम पे। उस टाइम पे हर जगह से न्यूज़ आ रही थी कि भी फ्लैग बन गया, फ्लैग बन गया। अब यहाँ से जो टारगेट आएगा वो 1250 रुपये का आना चाहिए, 1250-1300 रुपये का टारगेट आने लगा कि भैया पोल बन गया है, पोल का टारगेट आएगा। और टीवी पे हर एनालिस्ट भी यही कह रहा था कि अब यहाँ से मार्केट तेज होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने भी ट्रेड बनाया था, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमने भी यहाँ पे बाय करा था 1165 के आसपास, और हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, 1194 के आसपास का हाई बनाया, यहाँ पे पैटर्न बन गया डबल टॉप, और यहाँ पे क्या हुआ, एक बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना। उस टाइम की बात बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, डबल टॉप भी बना, और उसके बाद मार्केट वहीं पे आ गया जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। वो तो अच्छा हुआ कि हमें डबल टॉप की नॉलेज थी, हमें कैंडलस्टिक की नॉलेज थी, हम अपनी पोजीशन को यहीं पे ही एग्जिट कर बैठे थे, और कई लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय में बनाई थी और सबको नुकसान हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हुआ क्या था दोस्तों कि हर आदमी ना फ्लैग को जानता है। ये फ्लैग पैटर्न बेसिकली क्या बहुत अगर आप देखेंगे तो जो बड़े फ्लैग होते हैं ना, ये जो पिक्चर परफेक्ट फ्लैग होते हैं, ये हर आदमी को देखने को मिल जाते हैं, बहुत इजीली से लोग क्या करते हैं, इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट रियलिटी दोस्तों इसकी ये है कि कई बार ये फेल भी होते हैं। जो पिक्चर परफेक्ट है ये फ्लैग होते हैं, ये बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, और एक इन्फोसिस में भी बना था, वो भी मैंने आपको दिखाया। फ्लैग पैटर्न की आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, है क्या, कंटिन्यूशन पैटर्न है, किस तरीके से काम करता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, आपको पता तो होना चाहिए। बट इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है फ्लैग बनने के बाद ऊपर डबल टॉप बन जाए, ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। हो सकता है कि इन्वर्टेड फ्लैग में नीचे कोई डबल बॉटम बन जाए, ये भी पूरे चांसेस है, या फिर नीचे कोई मॉर्निंग स्टार या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बन जाए कि जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस आपको देनी है वो देनी है सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक को देनी है सबसे पहले, फिर डबल टॉप डबल बॉटम को देनी है, क्योंकि ये चार्ट के किंग है। और ये जो फ्लैग पैटर्न वगैरह हैं ये अभी के नहीं है, 100 साल पुराने हैं, बहुत साल से लोग इस पर ट्रेड कर रहे हैं। मगर अब ये चीज़ें ना हर किसी को आती हैं। मैं देखो कोर्स का पार्ट है तो मुझे कराना पड़ रहा है, और एक्चुअल में कराना भी चाहिए आपको, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बट इसका मतलब यही नहीं है कि हमने जो आपको करा दिया वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से काम करेगा। इसलिए मैं आपको रियलिटी भी साथ साथ बता के चल रहा हूँ कि अब इसमें इन चीज़ों में इतना ज़्यादा दम रह नहीं गया है, क्योंकि मार्केट में बनते हैं, फेल भी बहुत जल्दी होते हैं। बट जो काम करती है मार्केट में
वो करते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रेंड लाइंस का ब्लॉफ पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो मैं आपको आगे कराऊंगा। उनका रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों फ्लैग पैटर्न के बारे में अच्छी नॉलेज आपको मिल गई होगी, क्योंकि मैंने आपको बेसिक फ्लैग भी बताया, पेनेंट भी बताया, चार्ट पे भी आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है, और इसके साथ साथ मैंने आपको इसकी कुछ रियलिटीज़ भी बता दी। और ये फेल भी होता है, और फेल होगा तो कैसे होगा, डबल टॉप या डबल बॉटम से। डबल टॉप बनेगा कब, जब फ्लैग बनेगा और या पेनेंट बनेगा अप ट्रेंड कंटिन्यूशन में, और डबल बॉटम या फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है कब, जब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन में बनेगा। दोस्तों ये चीज़ें ना, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगे इस चीज पॉइंट में तो उसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का होता है, तो आपसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू तो पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपका ज़्यादा डाउट है या फिर कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम बात भी कर लेंगे फ़ोन पे, या मैं आपको टीमव्यूअर के थ्रू भी चार्ट में आपको समझा दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरा कोर्स ले रहे हैं तो पूरी फैसिलिटी मैं आपको दूं अपने तरह से, यानी कि कोर्स खत्म होने तक आपके कोई भी डाउट नहीं रहे। और अगर डाउट होते भी आगे तो हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें हम आपको जो चार्ट की फोटो क्लिक करके भी भेजेंगे, जिसमें आपको लाइव मार्केट में भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कोई भी डाउट हो दोस्तों पूछते रहिएगा, लिखते रहिएगा और मेरे से पूछते रहिएगा। तो दोस्तों अब मैंने जैसे कि फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न बताया है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न करा देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के साथ। दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न कराता हूं जिसका नाम है राउंडिंग टॉप पैटर्न। राउंडिंग टॉप पैटर्न एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो चलो दोस्तों सीखते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। राउंडिंग टॉप पैटर्न क्या होता है इसके बारे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं। यहां पे देखिए कि एक स्टॉक है, एक अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है इस तरीके से। अब इस तरीके से जा रहा है तो कई बार बीच बीच में वो अपने सपोर्ट भी बना रहा है, रेजिस्टेंस भी बना रहा है, और इसके बाद क्या हुआ, प्राइस वापिस से घूम कर एक गोलाकार की शेप में, यानी कि ग्राउंडिंग शेप में नीचे की तरफ आता है, और यहां पे आके अपना क्या बनाता है, एक अपना सपोर्ट बना देता है। यहां पे देखिए दोस्तों एक अपना सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट के बाद जैसे ही कैंडल, एक बेरिश कैंडल यहां पे बनती है और बेरिश कैंडल का लो बनता है यहां पे, तो यहां पे अपनी दोस्तों पोजीशन आप सेल में बना सकते हैं। यहां पे आप अपनी पोजीशन दोस्तों सेल में बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो पेनिट्रेट कैंडल के हाई का रहेगा। और टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट देखा जाएगा तो जो हाईएस्ट हाई है यहाँ पे, ये मान लो 200 का हाई है और ये 180 का क्या है, लो है, क्योंकि ये जो लो है ये क्या है, सपोर्ट है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 20 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर आप 180 माइनस 20 करते हैं यहाँ पे, तो टारगेट जो आएगा इसमें, जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो 160 रुपीज का देखने को मिल सकता है। यानी कि राउंडिंग टॉप पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो एक अप ट्रेंड में बनता है, जो राउंडिंग शेप में बनता है, और राउंडिंग शेप में बनने के बाद जैसे ही उसका सपोर्ट ब्रेक होता है, नियरेस्ट सपोर्ट ब्रेक होता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन दोस्तों सेल में बना के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया, एक बेसिक तरीका है, इसमें मैंने आपको बता दिया क्या स्टॉप लॉस लगता है, आपको एंट्री कब लेनी है सेलिंग की, और टारगेट क्या लेना है, ये तो मैंने आपको एक बेसिक तरीका बता दिया। अगर मैं आपको दोस्तों चार्ट पे समझाऊं ये, तो चार्ट पे हम इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी हम एक स्टॉक उठाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि राउंडिंग टॉप बताया कि राउंडिंग पैटर्न है, और ये अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा टॉप पे बनेगा आपको, तो टॉप पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले कोई एक राउंडिंग टॉप पैटर्न ढूंढते हैं, कहाँ पे कहीं देखने को मिला। यहाँ पे देखिए दोस्तों पिक्चर परफेक्ट हमें एक राउंडिंग टॉप पैटर्न मिला है, कहाँ पे, रिलायंस कैपिटल में। रिलायंस कैपिटल में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अप ट्रेंड गया, अप ट्रेंड के बाद एक राउंडिंग शेप बनी, ये देखिए दोस्तों राउंडिंग शेप है, और राउंडिंग शेप के बाद दोस्तों जैसे ही इसने अपना सपोर्ट ब्रेक करा, वहां से देखो दोस्तों प्राइस कितनी तेजी से नीचे की तरफ आया है। राउंडिंग शेप बनी है, राउंडिंग शेप बनी है, आपने सपोर्ट लिया नियरेस्ट, इसके बाद अपनी पोजीशन अपने सेल में बनाई है, उसके बाद देखो दोस्तों ये जो स्टॉक है कितनी तेजी से नीचे की तरफ गिरा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेल कब करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एक पेनिट्रेट कैंडल है जो टच कर रही है जो अपने सपोर्ट को, इसका जो लो है वो अगर मैं बताऊं तो 419 रुपये 5 पैसे का है, तो 419 रुपये 5 पैसे के नीचे आपको पेनिट्रेट कैंडल के लो के नीचे अपनी पोजीशन सेल में बनानी है। स्टॉप लॉस जो लेना है इसी कैंडल के हाई का लेना है, और टारगेट जो लेना है आपको जो हाईएस्ट हाई है, जैसे 487 का है यहाँ पे, और इसमें जो लो बना है वो 430 का है। तो इसमें अगर आप देखो बताना चाहूँ तो ये कुछ 40-45 पॉइंट का इसमें टारगेट है, ज़्यादा का ही टारगेट होगा इसमें, 55 पॉइंट्स का टारगेट है, और 55 पॉइंट्स आपको नीचे देखने को मिल गए। तो दोस्तों रिलायंस कैपिटल में एक राउंडिंग टॉप पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ रियलिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। रियलिटी क्या है इसकी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको एक पैटर्न बताया यहाँ पे भी देखिए दूसरा पैटर्न देखने को मिला, राउंडिंग टॉप, रिलायंस कैपिटल में ही है ये।
यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद एक राउंडिंग शेप आई, यहाँ पे देखिए पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग शेप है, और इस राउंडिंग शेप के बाद भी क्या हुआ, मार्केट देखो कितनी तेजी से नीचे गया है। अब आप एक चीज देखिए कि राउंडिंग शेप दो मैंने आपको दिखाया, राउंडिंग टॉप पैटर्न मैंने आपको दो दिखाया, और दोनों में टारगेट बहुत अच्छी तरीके से आए हैं, बिल्कुल प्रॉपर अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आपको और दिख भी रहा है चार्ट में, सब कुछ अच्छा है। बट दोस्तों जो इतना ईजिली समझ में आता है जरूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको इसकी कुछ रियलिटी बता देता हूँ राउंडिंग टॉप की। देखो राउंडिंग टॉप अगर आपको दिखता है तो आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। मगर एक चीज और है इसमें आपको बताना चाहूंगा दोस्तों मैं, कि राउंडिंग टॉप पैटर्न कभी भी आपको दिखे या कोई भी पैटर्न आपको दिखे, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्टॉक जा रहा है ऊपर, रेजिस्टेंस बनाता हुआ, सपोर्ट बनाता हुआ, और वापस से क्या करता है राउंडिंग शेप में मार्केट नीचे आता है। अब राउंडिंग शेप में नीचे आया, आपने क्या करा, एक सपोर्ट देखा, और सपोर्ट के नीचे आप अपनी पोजीशन क्या करते हो, सेल में बना देते हो। यहाँ पे क्या करा, अपनी पोजीशन सेल में बना दी आपने, ठीक है। अब सेल में बनाई आपने, स्टॉप लॉस भी लगा दिया, और आपको लगेगा हाँ जी जितने का डिफरेंस है उतने डिफरेंस का आप क्या करते हो, उतने डिफरेंस का आप यहाँ पे टारगेट लेके चलते हो। बट दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी प्राइस नीचे की तरफ आए, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आए और यहां पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, जैसे मॉर्निंग स्टार या फिर कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग या फिर कोई बुलिश एरामी या फिर कुछ भी पैटर्न देखने को मिल जाता है जो कि डाउन ट्रेंड को अप में कन्वर्ट करते हैं, तो पहली इंपॉर्टेंस किसको देनी है दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न को देनी है आपको। पहली इंपॉर्टेंस हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देनी है दोस्तों आपको। ठीक है राउंडिंग टॉप बना, ठीक है आपने अपनी पोजीशन सेल में बना दी, मगर दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अगर नीचे आपको कोई भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न वगैरह देखने को मिल जाता है, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाता है, तो पहली इंपॉर्टेंस आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देनी है। राउंडिंग टॉप पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, बट अगर सपोर्ट के नीचे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस नीचे आया और प्राइस नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखते हैं कि यहां पे प्राइस नीचे आया और नीचे आने के बाद हो सकता है यहां पे डबल बॉटम भी देखने को मिल जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा दोस्तों, मगर मैं आपको जो सिखा रहा हूं बिल्कुल एडवांस तरीके से सिखा रहा हूं। हो सकता है यहां पे डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये पैटर्न्स जो है वो ज्यादातर डाउन ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। तो यहां से ये कौन सा ट्रेंड है, ये भी एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में भी आपको डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। और डबल बॉटम पैटर्न के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक तेजी पकड़ ली। तो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, आप कोई भी पैटर्न पे काम करो, मगर इंपॉर्टेंस किसको देखनी है, कैंडलस्टिक को, डबल टॉप और डबल बॉटम को। ये बात की चीजें हैं, ये जो फ्लैग पैटर्न है, जो ट्रायंगल पैटर्न है, और जो आगे पैटर्न मैं आपको कराऊंगा राउंडिंग टॉप और आगे राउंडिंग बॉटम या हेड एंड शोल्डर कराऊंगा, ये बात के पैटर्न्स है। पर जो सबसे रियलिटी जो सबसे ज्यादा जो अगर एक्यूरेसी आती है वो कैंडलस्टिक में डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेंड लाइंस के ब्लॉफ पैटर्न में एक्यूरेसी ज्यादातर देखने को मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इंपॉर्टेंस आपको किसको देनी है वो मैंने आपको बता दिया है, और राउंडिंग टॉप पे काम कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं दोस्तों एक नया पैटर्न करा देता हूं इसके बाद, उसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ। अब देखिए दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, जैसे राउंडिंग टॉप पैटर्न अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, इसी तरीके से राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या करता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये राउंडिंग बॉटम है, राउंडिंग बॉटम, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूजन हो तो लिखते रहना और मेरे से पूछते रहना, जो भी आपके डाउट है मेरे से साथ साथ पूछते रहना। और अगर हम यहाँ देखते हैं कि प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है, और क्या हुआ, इसने एक राउंडिंग शेप बनाई यहाँ पे, और राउंडिंग शेप बनाई, और यहाँ पे क्या बनाया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना दिया, यानी कि गोलाकार शेप में, एक राउंडिंग शेप में। ये नीचे से बॉटम पे इसने क्या बनाया दोस्तों, देखो इसने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, और रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी, और बुलिश का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बाय में बनाओगे प्रीवियस कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब बाय कब सेल करना है, ये मैंने आपको जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था तो भी मैंने आपको बताया कि कोई पेनिट्रेट कैंडल बनेगी। ये पेनिट्रेट कैंडल क्या होती है, जिसकी ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर होती है, बुलिश कैंडल होती है, बुलिश का हाई कटेगा तो आप अपनी पोजीशन बाय में बनाएंगे। और इसमें जो बॉटम होता है, बॉटम मान लो 300 का है और ये जो टॉप है ये 350 का है, तो डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, इसमें 50 पॉइंट्स का हो गया। तो टारगेट भी इसमें कितना आएगा, 400 के आसपास का इसमें आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो एक सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया राउंडिंग बॉटम में किस तरीके से काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही पार्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही पार्ट है दोस्तों ये। तो यहाँ पे अब मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि चार्ट पे किस तरीके से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है और किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए
ये देखिए दोस्तों, प्राइस नीचे आया और नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक राउंडिंग शेप ली। ये देखिए दोस्तों, एक राउंडिंग शेप ली है इसने, और राउंडिंग शेप लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाया, और राउंडिंग बॉटम बनने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया अपने रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी तेजी आई, और तेजी आने के बाद देखो दोस्तों, पूरा बॉटम का ये अगर इसका लो देखते हो, इसका हाई पकड़ते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस का ऊपर क्या हुआ, टारगेट देखने को इसमें मिला। तो इसके साथ साथ मैं आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न और करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम कोई और स्टॉक पकड़ लेते हैं, यहाँ पे हम कोई और स्टॉक देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भी एक क्या हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला है। ये देखिए डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिला, और राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस में ऊपर का टारगेट आ गया। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है, बट इसकी भी कुछ रियलिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, कभी भी आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिले या राउंडिंग टॉप पैटर्न देखने को मिले, जैसे कि मैंने आपको राउंडिंग टॉप के टाइम पे भी बताया था कि आपको इंपॉर्टेंस जो देनी है वो किसको देनी है, इंपॉर्टेंस देके चलनी है आपको कैंडलस्टिक को। अगर स्टॉक नीचे आ रहा है इस तरीके से, और ये यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, और बॉटम पैटर्न बनाने के बाद ये ऊपर भी निकलता है, अगर यहाँ पे कोई इवनिंग स्टार पैटर्न या फिर कोई शूटिंग स्टार पैटर्न या फिर कोई भी पैटर्न जो कि बेरिश एंगल्फिंग हो सकता है, बेरिश अरामी हो सकता है, ट्विज़र टॉप हो सकता है, कुछ भी देखने को मिले, तो इंपॉर्टेंस किसको देनी है, कैंडल स्टिक को देनी है। कैंडल स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक के अंदर ही साइकोलॉजी है। देखो दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप प्राइस पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन जब आप पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में बताना चाहूँगा, तो प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है, प्राइस एक्शन को हम बोलते हैं, प्राइस में ही सब कुछ होता है। आप कुछ भी करें, आप राउंडिंग बॉटम देखिए, राउंडिंग टॉप देखिए, हेड एंड शोल्डर देखिए, कोई भी देखिए, एक्चुअल में आप जो कर रहे हैं वो प्राइस की ही स्टडी कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस की स्टडी है, और प्राइस की स्टडी, प्राइस को कन्वर्ट किया गया कैंडलस्टिक में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आने बहुत जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको आएंगे तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी पता चलेगी। और तो कई बार हमने ये भी देखा कि राउंडिंग टॉप बॉटम पैटर्न बनने के बाद या कोई भी चार्ट पैटर्न बनने के बाद जब भी रिवर्सल आता है, जैसे फ्लैग में भी मैंने आपको जैसे बताया था, वो कैंडलस्टिक से आता है। तो कैंडलस्टिक को कभी मत भूलिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं राउंडिंग टॉप देख रहा हूँ तो राउंडिंग टॉप के हिसाब से ही मेरा टारगेट आएगा, राउंडिंग बॉटम देख रहा हूँ तो राउंडिंग बॉटम के हिसाब से ही टारगेट आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कभी भी चेंज हो जाता है। देखो, जरूरी नहीं है कि राउंडिंग बॉटम बनेगा तो वहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा, या फिर 100% हो गया कि 100% चांसेस है। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, वो 70 से 80% ही होगा, 70% ही मान के चलिए आप। मगर जब ट्रेंड रिवर्स होगा उसका, तो सबसे पहले आपको कौन बताएगा, वो बताएगा कैंडलस्टिक। तो अपनी जो मजबूती है, यानी कि अपनी जो एक्यूरेसी है, वो कैंडलस्टिक में बढ़ा लीजिए। अपना मतलब कहने का मतलब अपना जो टाइम देना है वो कैंडलस्टिक पे दीजिए। उसके बाद की चीजें हैं ये राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, उसके बाद की चीजें हैं। जब तक कैंडलस्टिक क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़िए। अगर आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स तो एक होता है कि चलो कोर्स आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स है, आप पढ़ रहे हैं, डेली आप वीडियो देख रहे हैं इसकी, बट देखो दोस्तों, आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर भी करके चलना है। अगर मान लो कैंडलस्टिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो क्लियर करते चलिए। जब तक कैंडलस्टिक कंफर्म ना हो, जब तक कैंडलस्टिक आपको ना आए, तब तक आगे मत जाइएगा। ये आगे की चीज़ें हैं, ये बाद में काम आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या आएगा, आपको कैंडलस्टिक आएगा, क्योंकि कैंडलस्टिक अगर आपको आ गई तो 70-80% की एक्यूरेसी तो आपकी मार्केट में वैसे ही आ जाएगी। तो राउंडिंग बॉटम बनने के बाद कहीं भी हमने देखा है कि राउंडिंग टॉप बनने के बाद हमने कई बार देखा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है और वहाँ से भी रिवर्सल आ जाता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ कि आपने राउंडिंग बॉटम के बाद ट्रेड तो बना लिया, अपना ट्रेड बनाया, और जब कैंडलस्टिक पैटर्न आया रिवर्सल और आपने ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये गलती कभी भी मत करना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको दोस्तों राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट पैटर्न कराऊंगा जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में अब मैं आपको आगे बताता हूँ।